हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के एजुकेशनल चैनल पर मैं सरताज आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियो में मैंने देखा था स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो टॉप इंसिडेंट होते हैं उसके बारे में, और पिछले वीडियो में मैंने वो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड जो टॉप इंसिडेंट हैं उस इंसिडेंट्स में से 2 इंसिडेंट पे डिस्कस किया था, उसके प्रिकॉशन को देखा था और उससे रिलेटेड हज़ार्ड को भी मैंने वहाँ पर समझा था। आज देखते हैं स्कैफोल्ड से रिलेटेड तीसरा इंसिडेंट जो है कोलैप्स। तो हम लोग वीडियो के अगले सेक्शन तक चलें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो स्कैफोल्ड से रिलेटेड जो 2 टॉप इंसिडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट और स्लिप एंड फॉल, इसके बारे में ये क्यों होता है और इसे किस तरह से बचा जा सकता है। आज हम लोग एक तीसरा इंसिडेंट देखते हैं जो कि है कोलैप्स यानी स्कैफोल्ड का ढहना। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप उसे हमारे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये कोलैप्स जो होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं कि कोलैप्स में जो होता है उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये कहा गया है कि बेस प्लेट मस्ट बी यूज़, यानी बेस प्लेट को ज़रूर यूज़ करना है, एंड मस्ट बी प्लेस्ड ऑन सॉलिड फुटिंग। और जहाँ पर उस बेस प्लेट को रखेंगे वो सॉलिड होना चाहिए, वो डैम्प नहीं होना चाहिए, वहाँ पे गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सपोज़ करें कि वहाँ पर की मिट्टी बहुत ज़्यादा ब्रिटल है। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि उसको यूज़ करना है और उसको सॉलिड फुटिंग पर रखना है। और दूसरा ये है कि स्कैफोल्ड इज़ टू बी लेवल्ड एंड प्लम्ब, यानी स्कैफोल्ड जो लगाना है वो एक लेवल में लगाना है, यानी स्कैफोल्ड तिरछा नहीं लगाना है, स्कैफोल्ड को लेवल में रखना वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं, अगला है इसमें कि स्कैफोल्ड मस्ट बी साउंड, रिजिड एंड सफिशिएंट कैरी इट्स ओन वेट। कहा गया कि स्कैफोल्ड ऐसा होना चाहिए कि जो एक रिजिड हो, अच्छा हो बना हुआ, और साथ में ऐसा हो कि कम से कम वो अपना वेट को सह सके। यानी यहाँ पर ये कहा गया कि स्कैफोल्ड ऐसा होना चाहिए कि वो ख़ुद के वेट को भी कैरी कर सके, लेकिन ये ख़ुद के वेट को कैरी करने से तो काम होगा नहीं। तो आगे ये कहा गया प्लस 4 टाइम द मैक्सिमम इंटेंडेड लोड विदाउट सेटलिंग और डिस्प्लेसमेंट। बोला ये गया कि भाई स्कैफोल्ड अपना वेट तो कैरी कर ही ले, साथ में अगर उस पर हम 1 टन का वेट डालेंगे जिसमें वर्कर और जो मटेरियल होगा दोनों के वेट को मिला करके अगर 1 टन का वेट रहेगा तो वह जो स्कैफोल्ड है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वो उसकी 4 गुनी होनी चाहिए, यानी वो 4 टन होना चाहिए। तो ये दूसरा बात यहाँ पर बताया गया। तीसरा बात देखते हैं कि स्कैफोल्ड मस्ट बी इरेक्टेड, मूव्ड, डिसमेंटल्ड और अल्टर्ड एक्सेप्ट अंडर द सुपरविज़न ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। यानी अब देखते हैं कि स्कैफोल्ड जो कोई इरेक्ट कर रहा है, कोई बना रहा है, या कोई मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, या फिर कोई उसे खोल रहा है, या फिर कोई किसी पुराने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, एग्जिस्टिंग स्कैफोल्ड में कोई अल्टरेशन कर रहा है, कोई चेंज कर रहा है, तो ये चेंज अंडर सुपरविज़न ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, यानी किसी काबिल आदमी के अंडर में ये काम होना चाहिए, उसके सुपरविज़न में ये काम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। स्कैफोल्ड एसेसरीज सच एज ब्रेसेस, ब्रैकेट, ट्रसेस, स्क्रू लेग्स और लैडर दैट आर डैमेज और वीकेंड फ्रॉम एनी कॉज मस्ट बी इमीडिएटली रिपेयर और रिप्लेस। बोला गया है कि स्कैफोल्ड से जुड़ी हुई कोई भी एसेसरीज़ है, कोई भी पार्ट स्कैफोल्ड का, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये डैमेज हो गया या कमज़ोर हो गया किसी भी वजह कर, तो उससे पहली फुर्सत में हमें उसको रिपेयर करना है या रिप्लेस कर देना है, यानी इमीडिएटली बिना किसी इंतज़ार के उसे या तो रिपेयर करना है या तो उसे रिप्लेस कर देना है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। A competent person must be inspect the scaffolding and at designated interval re-inspect it। कह रहा है कि जब भी स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन होगा वो इंस्पेक्शन
एक कम्पिटेंट पर्सन करेगा, एक काबिल आदमी करेगा जो कि स्कैफोल्ड के इंस्पेक्शन को जान रहा होगा, वो करेगा। और साथ में ये कहा गया कि इसका री इंस्पेक्शन यानी फिर से दोबारा जो इंस्पेक्शन होगा, इसके लिए एक ख़ास टाइम का इंटरवल वो भी डिजिग्नेटेड करना ज़रूरी है। यानी जैसे हर 2 दिन में एक बार इसका इंस्पेक्शन हो जाना है किसी स्कैफोल्ड का, तो वो अगर इंटरवल डिजिग्नेटेड है तो हर 2 दिन में उसका इंस्पेक्शन उसी कम्पिटेंट पर्सन के ज़रिए होना है। यानी कोई भी कम्पिटेंट पर्सन ही उसको फिर से इंस्पेक्ट करेगा। तो ये थी एक बहुत ज़रूरी बात। आगे देखते हैं हम लोग। स्कैफोल्ड नीड टू बी टाइड द एडजेसेंट स्ट्रक्चर एट द एप्रोप्रिएट इंटरवल। यानी स्कैफोल्ड जो है उसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि जिस भी जगह पर लग रहा है उस जगह पर वो जहाँ पर वो स्कैफोल्ड कर खड़ा है उस जगह पर जो दूसरा जो रिजिड स्ट्रक्चर है उसके साथ उसे बांधना ज़रूरी है। और सिर्फ एक जगह बांधने से काम नहीं चलेगा, हम बीच बीच में कुछ रेगुलर इंटरवल पर उसको बांधते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि बोला ये गया है कि सिंथेटिक और नेचुरल रोप यूज इन सस्पेंशन स्कैफोल्ड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट प्रोड्यूसिंग सोर्स। यानी वो जो ट्रॉली लटकती है जैसे पेंटिंग जॉब के लिए या क्लीनिंग जॉब के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन स्कैफोल्डिंग, उसमें जो रोप यूज़ होता है वो या तो सिंथेटिक होता है या तो नेचुरल रोप होता है। तो वो जो रोप है उसको हम लोग को बचाना होगा किस चीज़ से? हीट प्रोड्यूसिंग सोर्स से, यानी वैसे सोर्स से जहाँ पर से गर्मी निकल रही हो। और अब हम लोग देखते हैं, ये आज का लास्ट पॉइंट है। रिगिंग ऑन सस्पेंशन स्कैफोल्ड मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय द कम्पिटेंट पर्सन बिफोर ईच शिफ्ट। पहली बात ये कही गई कि ये जो ट्रॉली होती है इसमें जो रिगिंग होता है यानी इसमें जो गांठ होती है, बंधन होता है, जो भी रोप होती है उसमें लगी हुई, इसको हर शिफ्ट के शुरुआत में इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है काबिल आदमी के ज़रिए। साथ में ये एक चीज़ और कहा गया कि आफ्टर एनी ऑकरेंस दैट कुड अफेक्ट द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। अब मान के चलते हैं कि हर एक शिफ्ट से पहले हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अगर उस शिफ्ट के बीच में ही कहीं पर कोई ऐसा ऑकरेंस हो जाता है, कोई ऐसा डेंजरस ऑकरेंस वहाँ पर हो जाता है जिससे इस बात का ख़दशा है, इस बात की संभावना बनी हुई रहती है कि उस स्कैफोल्डिंग के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है, तो हमको उस ऑकरेंस के बाद भी उसका इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है एक कम्पिटेंट पर्सन के ज़रिया। तो दोस्तों आज हमने देखा कि कोलैप्स जो होता है उसे हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर पा सकते हैं स्कैफोल्डिंग के केस में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।